हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। मैं आपका साइंस फैकल्टी अविनाश सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मेरे पीछे एक नन्हा मुन्ना बच्चा का फोटो लगा हुआ है और इस बच्चे के मुंह में ड्रॉप से कुछ दवाइयां दी जा रही है। पहले तो बच्चा बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, खिलाने का मन कर रहा है। ओ बाबू, क्या हाल चाल, ठीक है जो भी है ना। तो ये बच्चा को देखिए, ये बच्चे के मुंह में दवाई दे रहे हैं। अक्सर बच्चा को जैसे मुंह छुइएगा, दवाइएगा ना, पे पे करके रोने लगेगा। ये बच्चा लगता है बाहुबली है, रो नहीं रहा है ना। तो इस बच्चे को ड्रॉप पिलाया जा रहा है। क्या है ड्रॉप? आप देखे होंगे कि 2 बूंद जिंदगी के लिए एक नारा है पोलियो ड्रॉप का। क्यों पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, अभी बताएंगे। और भी देखिए देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, इसको इंजेक्शन लग रहा है। आखिर में इतना छोटा बच्चा है, इसको इंजेक्शन लगने का क्या रीजन है ना। इसको भी इंजेक्शन नहीं, इसको टीका लग रहा है, जिसको वैक्सीन कहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ कुछ सालों तक उसे लगातार टीका लगता रहता है। एक बात देखिए, यहाँ पे गौर करने का है। इस बच्चा को टीका लग रहा है, ये बच्चा रो रहा है, साथ में यहाँ पे मुंह सूखा हुआ है किसका, देखिए इसको। इसको देखिए और इसको देखिए। ये लोग को लग रहा है कि अभी इसको इंजेक्शन लग रहा है, कहीं हमको भी इंजेक्शन ना लगे। ये लोग का डर के मारे हालत खराब है ना। अब एक चीज और देखिए ध्यान से। आ, इस जब भी कोई महिला गर्भवती होती है और वो किसी शिशु को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, तो माँ जैसे गर्भावस्था का महिला का पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ साथ उनकी कुछ दवाइयां, कुछ इंजेक्शन शुरू हो जाती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी कुछ इंजेक्शन यानी टीकाकरण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट है। जब भी किसी हॉस्पिटल में आप गए होंगे, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी पहुंची हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के बाद, उसको ऐसा चार्ट थमा दिया जाता है जिसमें बच्चे का जन्म से लेकर यहाँ पर 5 से 8 साल तक का बच्चे का पूरा इंजेक्शन भोंकने का इंतजाम होता है। आखिर में क्यों होता है, समझते हैं ध्यान से। देखिए, 2 चीजें समझिएगा। एक होता है मेडिसिन, जिसे हम लोग दवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है मेडिसिन, होता है जिसे हम लोग कहते हैं दवाई। और एक होता है वैक्सीन। क्या कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं, जिसे हम लोग टीका कहते हैं। दोनों में सर क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम जब बीमार पड़ते हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए हम दवाई लेते हैं। तो मतलब बीमार होने के बाद दवाई लिए, तो आफ्टर डिजीज, बीमारी होने के बाद जो हम लोग लेते हैं वो है दवाई। और बीमारी होने के पहले जो लगाते हैं उसे कहते हैं टीका यानी वैक्सीन। क्या है ये? बिफोर डिजीज है। मतलब सर क्या, जैसे कोरोना काल में देखे होंगे, कोविडशील्ड या कोवैक्सीन लोग लिए। क्या कोरोना आपको हुआ था? हुआ नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, टीका ले लिया ताकि वो बीमारी आपको हो ना। तो मतलब क्या करते हैं, बीमारी होने के पहले जो टीका ले लेते हैं, उसकी प्रिवेंटिव चीजें हम बॉडी में डाल देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वैक्सीन। और बीमारी होने के बाद जो ठीक होने के लिए खाते हैं उसको दवाई कहते हैं। तो यहां पर जो महिला जब प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है, उस समय तक बच्चे को कौन कौन सा टीका लगता है और माँ को कौन कौन सा टीका लगता है, इन शॉर्ट उसी को समझेंगे। इसमें से एक भी मेडिसिन छूटना नहीं चाहिए, समझिएगा ध्यान से। पहले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे कोई महिला के बारे में पता चलेगा कि माँ गर्भवती हो गई है, तो गर्भावस्था के साथ जैसे पता चलेगा, तुरंत उसको टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, यानी टीटी का। क्या लगेगा? सबसे पहले उसको क्या लगेगा? टेटनस 1 का इंजेक्शन लगेगा। जैसे टेटनस 1 लग जाएगा, उसके 1 महीने के बाद टेटनस 2 लगेगा। टेटनस क्या होता है? टीटी टेटनस के बारे में सुने होंगे। टेटनस में होता है एक्चुअली क्या है कि पूरा शरीर धनुष की तरह तन जाता है। टेटनस किसी को हो जाएगा तो लॉक जॉ हो जाता है, पूरा नस पे इफेक्ट पड़ता है और टेटनस का कोई इलाज नहीं, आगे चलकर मौत ही होती है। तो जैसे कोई महिला बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए टेटनस का इंजेक्शन मिली दिया जाता है, तो जैसे कोई महिला के बारे में पता चलेगा वो प्रेग्नेंट है, तुरंत उसको टेटनस पहला डोज, उसके 1 महीने के बाद दूसरा डोज, और उसके बाद दोनों डोज अगर कंप्लीट कर ली है महिला, उसके बाद क्या करते हैं, बूस्टर डोज दी जाती है 3 साल के अंदर। जब टेटनस 1 टेटनस 2 हो गया, उसके 3 साल के अंदर एक टेटनस का बूस्टर डोज देते हैं। तो क्लियर, महिला को 3 इंजेक्शन लगेगा, टेटनस 1 टेटनस 2 और बूस्टर डोज। उसके बाद जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके शरीर में 2 चीजों की कमी हो जाती है। एक हो जाती है आयरन की, यानी Fe की, आयरन की, और दूसरा कैल्शियम की। तो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट देना चाहिए, जिसमें आयरन एकदम मस्ट कंपल्सरी है ताकि हेमोग्लोबिन मेंटेन रहे।
ये महिला का है, जो महिला गर्भवती रहेगी, जो माँ गर्भवती रहेगी। अब बच्चे पे आते हैं, अगर बच्चे को देखें हम लोग तो बच्चा का बर्थ के साथ, जन्म के साथ क्या लगता है, जैसे बच्चा जन्म लेगा उसको बीसीजी का टीकाकरण लगेगा, ठीक है। फिर लगेगा पोलियो का टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। अब तो ऑरल पोलियो वैक्सीन होता है, मुंह से 2 बूंद दिया जाता है, तो पोलियो दिया जाएगा, है ना, पोलियो ड्रॉप। और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगेगा, क्या लगेगा, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण। फिर अगर बात करें 1.5 महीने में, 1.5 मंथ में बच्चों को क्या लगता है, डीपीटी का, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस का टीका, पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी का टीका। अगर 2.5 साल के बच्चे का बात करेंगे तो 2.5 साल के बच्चे को, मंथ के बच्चे को डीपीटी का दूसरा डोज, पोलियो का ड्रॉप, फिर हेपेटाइटिस बी। अगर हम बात करें 3.5 महीने के बच्चे का तो उसमें डीपीटी का टीका का अगला डोज, पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण। फिर आते हैं हम लोग 9वां महीने तक बच्चे का, 9वें महीना के बच्चे को खसरा का इंजेक्शन लगता है। किसका लगता है, खसरा, यानी मीजल्स कहते हैं इसको। और उसके बाद विटामिन ए का पहला डोज दिया जाता है। विटामिन ए से क्या होता है ना, जैसे रतौंधी ना टाइप की बीमारियां नहीं होती, रतौंधी इसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेलमिया हो गया, है ना, गाजर वगैरह खाने से ही कमी पूरी होती है। लेकिन बच्चे को यहाँ पे विटामिन ए का पहला डोज। अगर बच्चे का बात करेंगे 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 साल का, तो डीपीटी का टीकाकरण देंगे, फिर पोलियो का ड्रॉप पिलाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फिर से 5 साल के बच्चे का, तो 5 साल के बच्चे को डीपीटी का टीकाकरण, डीपीटी का बूस्टर डोज देते हैं। क्या देते हैं, डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। और 5 से लेकर 8वां महीने तक के बच्चे को टाइफाइड का इंजेक्शन देते हैं। किसका देते हैं, टाइफाइड का इंजेक्शन देते हैं। कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, दूषित भोजन और पानी पीने से बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है ना। यहां पर एक और याद रखिएगा, 1.5 साल में विटामिन ए का दूसरा डोज भी देते हैं। तो ये है बच्चे का चार्ट, बच्चा को इतना टीका लगाना चाहिए। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसको ये चार्ट दे दी जाती है, जैसे जैसे डोज लगता जाता है वहां पे डॉक्टर टिक करते आते हैं। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों जगह वैक्सीनेशन टीका का व्यवस्था है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाइएगा तो फ्री होता है, ना के बराबर पैसा लगता है। और अगर प्राइवेट में करवाइएगा तो आपको पैसा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट में ही करवाइए, ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, इसी का मैं चार्ट बना के डाल दिया हूँ, जिसको दिक्कत हो चार्ट देखने में तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि गर्भवती महिला होगी तो कौन कौन सा लगेगा उसको, टेटनस 1, टेटनस 2 बूस्टर और आयरन का कैप्सूल। अगर बच्चा जो है, बच्चा को यहाँ पे दे दिया है बर्थ के साथ बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। 1.5 महीने के बच्चे को डीपीटी का, पोलियो का और हेपेटाइटिस बी का। 2.5 महीने के बच्चे को डीपीटी का, पोलियो का, हेपेटाइटिस बी का। 3.5 महीने के बच्चे को डीपीटी, पोलियो ड्रॉप, हेपेटाइटिस बी। 9वां महीने के बच्चे को मीजल्स और विटामिन ए का। 1.5 साल के बच्चे को डीपीटी और पोलियो ड्रॉप और विटामिन ए का दूसरा डोज देंगे। 5 साल के बच्चे को डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस से, टेटनस से बचाने के लिए। 5 से 8 साल के बच्चे को टाइफाइड से। और 10 साल के आफ्टर 10 साल के बाद बच्चा को एगो टेटनस का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। तो इतना तरह के बच्चे को दिया जाता है। तो जो जिसके घर में बच्चा आने वाला या बच्चा जन्म लिया है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये चार्ट को एकदम सेव करके रख लीजिए। आपके बच्चे की भविष्य अगर सिक्योर करना है, उसको कोई बीमारी ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जो है ना इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मीजल्स क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, बीसीजी, तो उसके लिए साइंस फाउंडेशन का बैच भी आपके पास। आप कैरियरविल ऐप पे जाइएगा, मेरा साइंस फाउंडेशन का बैच है जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक मैं पढ़ाऊंगा। 299 का मात्र बैच है, चारों सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पीसीएस लेवल का, ठीक है। और इसमें जो है ना एनसीईआरटी को मेनली हम लोग कवर करेंगे 6 से लेकर 10 तक का, ठीक। उसके बाद अभी बैच स्टार्ट हुआ 12 अगस्त को, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बीच 15 अगस्त की छुट्टियां भी थी, तो बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो जाके जल्द से जल्द इनरोल कर लिया कैरियरविल ऐप पे, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल सके। कैसी लगे जानकारी? एक और होमवर्क दे रहे हैं आपको, कमेंट में बताना है आपको कि बीसीजी का टीका, क्या बताना है कमेंट में आपको कि बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है बच्चे को, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि बीसीजी का टीका जो है बच्चे को क्यों लगता है। ये होमवर्क है, कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में बताना है कि बीसीजी का टीका बच्चे को क्यों लगाया जाता है, किस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। कमेंट में बताइएगा वाई टीका। कैसी लगे जानकारी जरूर कमेंट बताएं। ऐसे और जानकारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।